जैसे आपने सुना होगा या आपने देखा भी होगा कि अगर हमें किसी का टेम्परेचर मेजर करना है या आपकी किसको कितना फीवर है या किसी बॉडी का कितना टेम्परेचर है, किसी सब्सटेंस का कितना टेम्परेचर है, तो आप उसके लिए थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते? यस सर। है ना? अब वो थर्मोमीटर केल्विन वाला हो या सेंटीग्रेड वाला हो या फ़ारेनहाइट वाला हो, बात अलग है। जैसे फ़ीवर वगैरह मेजर करते हैं तो वो हम क्लिनिकल थर्मामीटर से करते हैं, हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था कल। अच्छा, अगर हमें मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना हो, तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए अलग-अलग डिवाइसेज़, बहुत अच्छे-अच्छे डिवाइसेज़ बनाए हैं जिनको हम बैरोमीटर कहते हैं। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है। एनोरॉइड बैरोमीटर पढ़ा, सिंपल बैरोमीटर पढ़ा और एल्टीमीटर पढ़ा, याद है? तो यस जैसे सर। जिस जिस तरह से टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? थर्मोमीटर। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या? बैरोमीटर। उसी तरह से जब हम 2 सब्सटेंसेस को मिक्स अप करते हैं और उनके एक्सचेंज ऑफ हीट को स्टडी करते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट को स्टडी करते हैं, तो वो हम वहाँ पर हेल्प लेते हैं कैलोरीमीटर की, स्पेशल डिवाइस की हेल्प लेते हैं, कैलोरीमीटर। तो जिस तरह से बुखार को नापने के लिए थर्मामीटर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर, उसी तरह से एक्सचेंज ऑफ हीट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कैलोरीमीटर। बात समझ आई? पहले बेसिक नॉलेज पता चली कि कैलोमीटर क्या होता है, यस सर। किस लिए काम आता है। एक बार और समझा दीजिए। ठीक, जी मैं बताता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से थर्मोमीटर का इस्तेमाल हम चेंज इन टेम्परेचर को चेक करने के लिए करते हैं, अगर हमें राइज या फॉल इन टेम्परेचर चेक करना हो तो वो हम थर्मोमीटर से करते हैं, और अगर हमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर में राइज या फॉल चेक करना हो तो हम बैरोमीटर से करते हैं। उसी तरह से जब हम 2 सब्सटेंसेस को मिक्स अप करते हैं, वो सब्सटेंसेस जो अलग-अलग टेम्परेचर पर थे, उनको जब मिक्स अप करते हैं और फाइनल टेम्परेचर को स्टडी करना चाहते हैं कि भाई 2 सब्सटेंसेस को हमने मिक्स अप करा है और हम उसकी फाइनल स्टडी करना चाहते हैं टेम्परेचर की कितनी है, यानी एक्सचेंज ऑफ हीट को स्टडी करना चाहते हैं, एक्सचेंज ऑफ हीट को स्टडी करना चाहते हैं, तब वहां हम यूज करते हैं कैलोरीमीटर। अब सवाल उठता है कि इसमें कैलोरीमीटर का क्या यूज करना? सिंपल सी बात है, एक बाल्टी में जो है वो ठंडा पानी है, ठीक है, कोल्ड वाटर है, ठीक, उसमें हमने नहाने के लिए थोड़ा गर्म पानी मिला दिया, हॉट वाटर मिला दिया, बात खत्म हो गई। हाथ से टच करके देख लिया कि हमारे हिसाब का ठंडा पानी गर्म पानी दोनों मिक्स अप होके हमारे हिसाब से हाथ डाल के देखा, टेम्परेचर ठीक है, हाँ ठीक है भाई नहा लो, बात खत्म हो गई। तो इसमें इसकी कैलोरीमीटर की क्या जरूरत? भाई बहुत ही बढ़िया बात है, वाह कैसे तेजस्वी लोग हैं साहब। अरे भाई ये तो आपकी डेली लाइफ का यूज हो गया, सिंपल यूज हो गया। लेकिन अगर एक्सपेरिमेंटली हम चेक करना चाहें तो कैसे चेक करें, तो कैसे बताएं? भाई कह दिया किसी ने, भाई इस टाइम यार टेम्परेचर क्या हो रहा होगा? अरे होगा, सर्दियां हो रही हैं, होगा 15 या 16 डिग्री। अरे एग्जैक्ट कितना है? तो वो तो हेल्प किसकी लेनी पड़ेगी आपको? थर्मोमीटर की लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी, बताइए। यस यस सर। सर। उसी तरह से उसी तरह से जब हम आप क्या कहते हैं कि जी हमारे पास एक बकेट में कोल्ड वाटर था, हमने जो हॉट वाटर मिक्सअप किया, हाथ डाल के टेम्परेचर चेक किया और अपना काम नहा लिए, बात खत्म हो गई। ये हो गया एक्सचेंज ऑफ हीट। उसके लिए कैलोरीमीटर की क्या जरूरत? अरे जरूरत है, जब आपने इस बकेट में कोल्ड वाटर के बाद हॉट वाटर मिलाया होगा तो कुछ बकेट ने हीट एब्जॉर्ब करी होगी और कुछ सराउंडिंग ने हीट एब्जॉर्ब कर ली। आपका एक्सपेरिमेंट ही फेल है, आपका एक्सपेरिमेंट प्रॉपर कंडीशंस में है ही नहीं। ये तो एक रैंडम है, बस आपने कर दिया खत्म हो गया। लेकिन कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो सराउंडिंग में हीट डेसिपेट होने से एकदम ही ब्लॉक कर देता है, और सिर्फ जो 2 सब्सटेंसेस आपने लिए हैं उनका जो चेंज इन टेम्परेचर आएगा मिक्स अप करने के बाद, फाइनल टेम्परेचर आपको निकाल के देता है। यानी जो लॉस ऑफ हीट है सराउंडिंग में बिल्कुल निग्लेजिबल है, कोई लॉस ही नहीं है सराउंडिंग में। प्रॉपर इंसुलेटेड, टोटली इंसुलेटेड डिवाइस, जिससे आप एक एक्सपेरिमेंट सही से कर सकें। बात समझ आई कि नहीं आई? बेसिक नॉलेज मिली कैलोरीमीटर क्या होता है?
सब पर सर एक लॉस बार तो और बता होगा दो। ना हीट का। एक बार और बता देता हूँ, सुनिए। कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जहां पर हम दो सब्सटेंसेस डिफरेंट टेम्परेचर्स के उनको मिक्सअप करते हैं और उनका फाइनल टेम्परेचर निकालते हैं। मेक श्योर ये होता है, खास बात ये होती है कैलोरीमीटर में कि जो हीट सप्लाई, जो आपस में जो हीट एक्सचेंज होगी दोनों सब्सटेंसेस में, वो उन्हीं में होगी, इंटेक्ट रहेगी, सराउंडिंग में कोई लॉस नहीं होगा। नो हीट विल बी लॉस्ट in surrounding, no heat will be lost in surrounding या to surrounding। ये खास बात होती है। दोबारा बताऊं या समझ गए? बोलो। तो समझ गए। ये वाला ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, नो हीट विल बी लॉस्ट इन सराउंडिंग। हाँ, तो मुझे मौका दीजिए समझाने का। मैंने एक रूपरेखा बनाई है। अब जैसे आप बायो में पढ़ते हैं कि ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये है, ये है, तो उसका डायग्राम भी तो देखते हैं। आप देखते हैं कि नहीं देखते हैं? फिर उसकी आगे Yes, sir. प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। पहले एक ओवरऑल मैंने बताया कि पॉलिनेशन कैसे होती है। समझाने तो दो, समझाने तो दो, मौका तो दो। अब देखिए कैलोरीमीटर बनता कैसे है। सबसे पहले जो सब मेन वेसल हम लेंगे वो होगी कॉपर की वेसल। ये हम एक कॉपर की वेसल लेते हैं, कॉपर वेसल। हर एक का अपना रीजन होगा, फिजिक्स रीजन के साथ चलती है, बायो की तरह नहीं कि रट जाए। ये एक हमने कॉपर की वेसल ली, ठीक। उसके बाद यहां पर हमने लगाई है वुडन लिड्स। ये हमारी वुडन लिड है। इसके साथ ही हमने इसके अंदर एक स्टरर डाला है। स्टरर मतलब जैसे चम्मच नहीं होती जो जैसे चीनी घोलने के लिए डाल देते हैं, स्टरर है ताकि दोनों मिक्सचर्स को हम अच्छे से मिला सके, सब्सटेंसेस को। सर ये साथ भी में कुछ एक, पर्टिकुलर मटेरियल की होती है? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, किसी की भी होगी, ये भी कॉपर की बना लो, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ये हमारा नीचे आएगा थर्मोमीटर, ताकि हम टेम्परेचर जो एक्सचेंज हुआ उसको मेजर कर सकें। टेम्परेचर जो चेंज हुआ है, थर्मोमीटर वो। अब आउटसाइड इसके बाहर एक हम वुडन जैकेट पहनाएंगे इसको, इस तरह से। ये होगी वुडन जैकेट। और इस स्पेस में हम यहाँ पर, ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पर हम वूल भरेंगे। जितनी यहाँ पर जगह है ये सब, यहाँ पर हम भर देंगे वूल। ये हुआ हमारा तैयार कैलोरीमीटर। एक बार फिर से ठीक से समझ लेते हैं। ये एक स्टैंड की मदद से हमने थर्मामीटर यहाँ पर रोक के रखा हुआ है। स्टैंड यहाँ लगा दिया, नीचे की तरफ ऐसे आ जाए। एक बार फिर से ठीक से समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारा ये है अंदर वाली वेसल, कॉपर की वेसल है। कॉपर की वेसल के बाद बीच में यहाँ पर वूल भरी हुई है। वूल के बाद यहाँ पर हमने बाहर एक वुडन जैकेट लगाई हुई है। ऊपर हमारे पास वुडन लिड है। ये थोड़ा मैंने गैप शुरू किया है, ये बिल्कुल गैप नहीं होता, बिल्कुल फिक्स्ड होती है, ज्यादा गैप नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी गैप नहीं होगा। ये चीजें हैं यहाँ पर। और एक थर्मामीटर है और एक स्टेरर है, जिससे कि हम थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर कर सके, जो एक्सचेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ, और स्टेरर से दोनों सब्सटेंसेस को सीख से मिला सके। अब जब मैं ये कहता हूँ कि नो हीट विल बी लॉस्ट इन द सराउंडिंग, तो आपको ध्यान से समझना होगा क्या कहना है। देखिए, आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि जो हीट का ट्रांसफर है, हीट का ट्रांसफर है, वो तीन तरह से हो सकता है, अगर आपने ध्यान दिया। सबसे पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन, और तीसरा रेडिएशन। जिस तरह से आपने थर्मस फ्लास्क के बारे में पढ़ा था, जो हॉट लिक्विड को हॉट और कोल्ड लिक्विड को कोल्ड रखता है, क्योंकि थर्मस फ्लास्क के अंदर तीन की शक्ति होती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करने वाली कंडीशन, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर भी तीन की शक्ति होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। उसी तरह से इस कैलोरीमीटर के अंदर भी तीन की शक्ति है, यानी ये हीट की को ब्लॉक करता है,
हीट ब्लॉक करता है या हीट ब्लॉकेज करता है तीन तरह से। ना तो कंडक्शन से हीट का ट्रांसफर होने देता है, ना कन्वेक्शन से होने देता है, और ना ही रेडिएशन से होने देता है। अब अगर आपको ये तीनों प्रोसेस पता हो, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन कैसे होते हैं, तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पर आ जाता हूँ। और अगर आपको एबीसीडी नहीं पता कि कंडक्शन, कन्वेक्शन या रेडिएशन कैसे होते हैं, तो पहले फिर मुझे उन्हें एक्सप्लेन करना होगा। बताइए क्या करूं? सर एक्सप्लेन कर दो। सर एक बार बस रेडिएशन बता दीजिए। जी जी जी, मुझे उम्मीद थी। लीजिए 1 मिनट। आइए अब समझते हैं कि इस कैलोरीमीटर में 3 की शक्ति कैसे है और ये हीट का ब्लॉक कैसे करेगा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। देखिए, कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है वो वन पार्टिकल टू दी अदर पार्टिकल होता है, यानी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल पर हीट ट्रांसफर। वो कैसे रुकेगा? वो इस तरह से रुकेगा कि देखिए, कॉपर जैसे ही हीट बाहर ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, यहां पर हमने वूल लगाई हुई। अब जब कॉपर जैसे ही गर्म होगा, जैसे ही आप कोई हॉट मिक्सचर इस कॉपर की वेसल में डालेंगे, ध्यान से सुनिए, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जैसे ही हम कोई हॉट सब्सटेंस या हायर टेम्परेचर पे कोई सब्सटेंस इस कॉपर की वेसल या इस कैलोरीमीटर में पोर करेंगे, वैसे ही कॉपर की वेसल हीट अप हो जाएगी। क्योंकि कॉपर का लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, तो वो एकदम गर्म हो जाएगा कॉपर की वेसल। और जल्दी गर्म होने पर वो चाहेगी कि हीट को बाहर डेसिपेट करा जाए, या साथ में पार्टिकल्स को, दूसरे पार्टिकल्स को दिया जाए, या बाहर हीट रेडिएट करी जाए। पर क्योंकि आपने यहाँ पर वूल लगाई हुई है, और वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और आप कह सकते हैं कि वूल एक इंसुलेटर है, इसलिए जो कॉपर हीट बाहर सप्लाई करने की कोशिश करेगा, वूल उसे ब्लॉक कर देगी। प्लस अगर थोड़ी बहुत और हीट होने, बाहर होने जाने की कोशिश भी करेगी, तो आपने वुडन जैकेट लगाई हुई है बाहर, वुड भी अपने आप में एक बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो भी बाहर हीट का चेकआउट रोक देगी, बाहर हीट सप्लाई नहीं होने देगी। तो इस तरह से हमारा कंडक्शन से जो हीट ट्रांसफर है वो रुक जाए। नेक्स्ट इसके बाद आता है कन्वेक्शन। देखिए, कन्वेक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है कन्वेक्शन करंट्स की वजह से होता है। तो यहाँ पर ऊपर हमने वुडन लिड जो इस्तेमाल करी है, वो बिल्कुल क्लोजली ऐसे पैक्ड रहेगी, ऐसे अटैच रहेगी, बिल्कुल बंद रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से ये रखेंगे, ये इस तरह से हम बंद रखेंगे। जो आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं लास्ट में पूछ लीजिएगा। इस तरह से हम बिल्कुल बंद रखेंगे। ये वुडन लिड लगाने से क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन करंट के थ्रू होता, यानी जो भी हमने मटेरियल इस कॉपर वेसल के अंदर डाला जिसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, वो बाहर जाने की कोशिश करेगी हीट कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू, तो ये वुडन लिड उसे ब्लॉक कर देंगे। इस तरह से कन्वेक्शन से भी हीट ट्रांसफर नहीं होता। अब बात आती है रेडिएशन की। रेडिएशन के लिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम यहाँ पर रेडिएशन को हीट ब्लॉक करने के लिए करते हैं पॉलिश। जी हाँ, पॉलिश करते हैं सरफेसेस के लिए। इसके लिए सबसे पहले मैं एग्जांपल आपको समझाना चाहूंगा। जोमेटो या स्विगी से जब भी कोई आप ऑर्डर लाते हैं, मंगाते हैं, या फिर या आप होटल से कोई भी खाना या रेस्टोरेंट से कोई भी खाना पैक करा के घर लाते हैं, तो वो एल्युमिनियम फॉइल में मिलता है। या आप लंच में भी जब खाना ले जाते हैं, तो जो आपके पराठे या रोटी होती हैं, वो एल्युमिनियम फॉइल में पैक्ड होके देती हैं घर मम्मी। अब एल्युमिनियम फॉइल या फिर पहले उस पैकेट में जो हम कोई भी खाना ला रहे हैं, उसमें अगर आपने नोट किया हो, पहले एग्जाम्पल देते हैं उस पैकेट का, जो हम रेस्टोरेंट से कोई भी खाना पैक करा के लाते हैं, तो वो एक स्पेशल पॉली होती है एल्युमिनियम फॉइल की। उसमें अगर हम देखें उस फॉइल कोयल को खोल के, तो हम देखेंगे कि अंदर तो सिंपली वो व्हाइट होती है, लेकिन बाहर से वो पॉलिशिंग होती है, उस पर एल्युमिनियम होता है। सवाल है कि ऐसा क्यों? क्योंकि पॉलिश्ड सरफेसेस गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में अपनी, पॉलिश सरफेसेस बहुत अच्छे गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। तो जब उस में से जो आपने पॉली ली है, जिसमें आपने अपना खाना या कोई भी पोर करा है, वहां से अगर हीट बाहर ब्लॉक जाना भी चाहेगी, तो क्योंकि बाहर की सरफेस पॉलिश्ड है, वो उस हीट को अंदर ही रिफ्लेक्ट कर देगी, क्योंकि पॉलिश्ड सरफेसेस गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं। उसी तरह से यहाँ भी हम पॉलिश करेंगे। अब किस तरह से पॉलिश करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ये आपको मैं बताता हूं। द आउटर एंड इनर सर्फेसेस ऑफ वेसल आर पॉलिश्ड। आउटर सरफेस भी और इनर सरफेस भी।
ये जो वेसल आप कॉपर की देख रहे हैं इस पे हम पॉलिश करेंगे। अंदर की सरफेस भी पॉलिश्ड रहेगी, यहाँ पर हम पॉलिश करेंगे, पॉलिश्ड रहेगी, और आउटर सरफेस भी, बाहर वाली सरफेस भी, ये भी हमारी सरफेस पॉलिश्ड रहेगी। पॉलिश करने के पीछे जो लॉजिक है, हीट जो रिफ्लेक्ट हो रही है उसे रोकना, कि जब कॉपर की वेसल हीट अप हो जाएगी और हीट का ट्रांसफर बाहर की तरफ करना चाहेगी, तो क्योंकि इनर सरफेस हमने पॉलिश की हुई है एंड पॉलिश्ड सरफेसेस आर गुड रिफ्लेक्टर्स, आर गुड रिफ्लेक्टर्स, तो जितनी भी हीट एस्केप आउट होना चाहेगी ये पॉलिश सरफेस उसे रिफ्लेक्ट बैक कर देगी अंदर की तरफ। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर कुछ हीट बाहर भी रिफ्लेक्ट बैक होने की कोशिश करती है, बाहर भी निकलने की कोशिश करती है, तो फिर से हमने बाहर की सरफेस को, आउटर सरफेस को पॉलिश किया हुआ है। इससे क्या होगा, पॉलिश सरफेसेस गुड रिफ्लेक्टर्स होते हैं, वो जो हीट बाहर निकलने की कोशिश कर रही है वो फिर से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी अंदर। इस तरह से हम हीट का ट्रांसफर इस कैलोरीमेट्री में जो मिक्सचर्स हम मिक्स कर रहे हैं रेडिएशन से भी ब्लॉक कर देते हैं। अब आप अंडरलाइन करिए अपनी बुक में, जो आपके क्वेश्चंस होंगे बाद में मुझसे लास्ट में पूछ लीजिए। सबसे पहले, इट इज मेड अप ऑफ अ थिन शीट ऑफ कॉपर। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि ये कॉपर का ही क्यों बनाया जाता है, व्हाई इट इज मेड ऑफ कॉपर ओनली। इट इज मेड ऑफ थिन शीट ऑफ कॉपर बिकॉज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, रीजन नंबर 1। और इसके साथ आप लिखेंगे कि कॉपर का ही इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कॉपर एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। आगे भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, सो द वेसल सून एक्वायर्स द टेम्परेचर ऑफ इट्स कंटेंट। ठीक जी, बोलिए ध्रुव, क्या बात हुई? तो वीडियो ऑडियो ब्लर आ रही है, थोड़ी ऑडियो अनक्लियर है। यस सर। यस सर, वीडियो क्लियर नहीं है।